अपने मित्रों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जयंती पर सड़कें रंगों से भर जाती हैं और मंदिरों में चांट्स गूंजते हैं। लेकिन क्या यह त्योहार केवल एक मिथोलॉजिकल हीरो को याद करने के बारे में है? इसका असली मतलब और गहरा है। यह हमें हनुमान जैसी शक्ति और भक्ति को अपने अंदर जगाने का एक इनविटेशन है। हनुमान का जन्म हर इंसान के अंदर छिपी हुई शक्ति का सिंबल है। यह दिन हमें से बाहर निकलने और अपनी क्षमता को पहचानने के लिए एक पुकार है। जैसे ही हम सेलिब्रेट करते हैं, इसे सिर्फ एक रिचुअल से ज्यादा बनाएं। आइए हनुमान की शक्ति के स्रोत को खोजने का संकल्प लें। उनका मन, उनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, यह उनका अटूट फोकस्ड मन था जिसने उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया। हनुमान की कहानी साहस और स्थिरता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक रोड मैप है। उनके हर काम को एक हायर पर्पस और सेल्फ मास्टरी ने गाइड किया था। आज आइए अपनी यात्रा शुरू करें। बाहरी सेलिब्रेशन से आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ें। अपनी खुद की ताकत के एक एक्टिव सीकर बनने का फैसला करें, न कि सिर्फ उनके एडमायरर। सच्चा सेलिब्रेशन आपके दिल और दिमाग में शुरू होने दें। यह वह दिन हो जब आपकी अपनी अंदरूनी शक्ति का जन्म हो। हनुमान जी के लेजेंडरी कारनामे, समुद्र लांघना, पहाड़ उठाना, सिर्फ मसल्स से नहीं बल्कि अटूट फोकस से संचालित थे। उनका मन एक लेजर की तरह था जो भगवान राम की सेवा में लगा था, संदेह या डर से विचलित नहीं होता था। यह गुण, एकाग्रता, मन को एक ही उद्देश्य पर स्थिर रखने की क्षमता है। हनुमान का मानसिक अनुशासन उनकी सभी शक्तियों का आधार था। अपने जीवन में हम अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस का पीछा करते हैं और फोकस खो देते हैं। हनुमान हमें सिखाते हैं, सच्ची शक्ति एक नियंत्रित, केंद्रित मन से आती है। इससे पहले कि आप बाहर पहाड़ हिला सकें, आपको अंदर के तूफानों को मास्टर करना होगा। हनुमान इस बात का टाइमलेस आइकॉन है कि जब आपका मन आपके उद्देश्य के साथ पूरी तरह से अलाइन होता है तो क्या संभव है। आज की बात करें, हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शंस में डूबी हुई है। हर जगह युवा स्क्रीन से चिपके हुए हैं। उनके दिमाग एंडलेस स्क्रोलिंग और फ्लीटिंग डोपामीन हिट्स में खोए हुए हैं। हम अटेंशन डेफिसिट की महामारी का सामना कर रहे हैं, जहां सपनों को बनाने वाली ऊर्जा नोटिफिकेशंस से खत्म हो रही है। उदाहरण के लिए आरव को लीजिए, एक छात्र जो पढ़ने बैठता है लेकिन अपने फोन से भटक जाता है। एक नोटिफिकेशन से 1 घंटा खो जाता है, उसका दिमाग धुंधला और एंग्शियस हो जाता है। यह सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, यह लाखों लोगों की कहानी है। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी है, गहरी केंद्रित काम करने की क्षमता खो रहा है। हम मोमेंटरी प्लेजर के लिए प्रोडक्टिविटी और शांति का त्याग करते हैं। यह लगातार डिस्ट्रैक्शन हमारे दिमाग को कमजोर करता है, हमें एंग्शियस, स्ट्रेस्ड और फ्रैजाइल बनाता है। हमने एक पीढ़ी को सुपर कंप्यूटर्स दिए हैं, लेकिन अपने दिमाग को मास्टर करने के टूल्स नहीं दिए हैं। डिजिटल धुंध हमारी शक्ति और क्षमता को छीन रहा है। एक मन जो फोकस नहीं कर सकता, वह एक कमजोर मन है। हमें अपनी ताकत वापस पाने के लिए अपना ध्यान वापस पाना होगा। पहला कदम अवेयरनेस है। आज की मानसिक नाजुकता की तुलना हनुमान की अटूट स्थिरता से करें। अशोक वाटिका के केओस में खतरे से घिरे होने पर भी हनुमान शांत, ऑब्जर्वेंट और बुद्धिमान बने रहे। उनका मन एक किले की तरह था, अभेद्य, केंद्रित और डर या क्रोध से अनडिस्टर्ब्ड। यहां तक कि जब उन्हें धमकी दी गई तो उन्होंने एडवर्सिटी को अपने मिशन के लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया। हनुमान की ताकत उनके मन पर उनका नियंत्रण था, न कि उनकी परिस्थितियों पर। हमारे जीवन में छोटी मोटी सेटबैक्स हमें एंजाइटी या रेज में धकेल देती है। हमारी शांति फ्रेजाइल है क्योंकि हमारा मन अनट्रेन्ड है, भावनाओं से आसानी से प्रभावित होता है। हनुमान हमें दिखाते हैं कि सच्ची ताकत केओस के बीच स्थिरता है। अंतर ट्रेनिंग है, एक मन जो आपकी सेवा करता है, न कि वह जो आपको नियंत्रित करता है। शक्ति का मार्ग आपके आंतरिक दुनिया पर नियंत्रण वापस पाने से शुरू होता है। अपना मानसिक किला बनाएं।
कई लोग ब्रह्मचर्य को केवल सेलिबसी समझते हैं, लेकिन इसका असली सार ऊर्जा संरक्षण है। इसका मतलब है एक हायर पर्पस के साथ जीना, डिस्ट्रैक्शंस या इंडल्जेंस पर महत्वपूर्ण ऊर्जा बर्बाद न करना। हनुमान परम ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपनी हर एक ऊर्जा को अपने मिशन में लगाया। ये संरक्षित ऊर्जा, जिसे ओजस कहा जाता है, वाइटैलिटी, क्लैरिटी और स्पिरिचुअल पावर में बदल जाती है। हमारी आधुनिक जीवन शैली लगातार डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस और सेंसरी ओवरलोड के माध्यम से ऊर्जा लीक करती है। आज ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने का मतलब है इन लीक्स को बंद करना। यह ध्यान रखना कि आपकी ऊर्जा कहां जाती है। अपनी ऊर्जा को विकास में लगाएं, न कि माइंडलेस कंजम्पशन में। शक्ति का एक रिजर्वॉयर बने, न कि एक लीकी बकेट। हनुमान का गुप्त हथियार उनकी सांस, प्राणायाम पर महारथ था। पवन देव के पुत्र के रूप में वे समझते थे कि सांस को नियंत्रित करना मन को नियंत्रित करने की कुंजी है। यह कोशिश करें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस को ऑब्जर्व करें और देखें कि आपका मन कैसे शांत होता है। सांस भटकते हुए मन के लिए एक एंकर है। हनुमान इस अवेयरनेस की स्थिति में रहते थे, हमेशा अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा से जुड़े रहते थे। जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं और फोकस को नियंत्रित करते हैं। यह सरल अभ्यास आपके आंतरिक किले को बनाने का पहला कदम है। आपको समुद्र लांघने की जरूरत नहीं है, बस बैठें, सांस लें और खुद को केंद्रित करें। लगातार सांस की अवेयरनेस मन को शांत करती है और आपके भीतर के हनुमान को जगाती है। दिन में 5 मिनट से शुरू करें। सेल्फ मास्टरी बड़े जेस्चर्स में नहीं, बल्कि छोटे दैनिक विकल्पों में जीती जाती है। आरव अपने फोन से टेम्प्टेड होकर देने के बजाय रुकता है और एक कॉन्शियस सांस लेता है। उस पल में वह इंपल्स के जादू को तोड़ता है और अपने हायर पर्पस को चुनता है। यह हनुमान की बुद्धिमत्ता है जो एक्शन में है। हर इच्छा अपनी शक्ति को वापस पाने का एक मौका है। सांस एक पवित्र विराम बनाती है, दास्ता पर महारत चुनने की जगह। हर छोटी जीत आपकी आंतरिक शक्ति का निर्माण करती है और आपके दिमाग को अनुशासन के लिए रीवायर करती है। समय के साथ यह आसान हो जाता है। आप केंद्रित और नियंत्रण में हो जाते हैं। आप इच्छाओं से धकेले जाने से हनुमान की तरह दृढ़ खड़े होने में बदलते हैं। यह यात्रा डिस्ट्रैक्शन से इंटीग्रेशन तक, कमजोरी से शक्ति तक की है। यह सब चॉइस के क्षण में एक कॉन्शियस सांस से शुरू होता है। इस विराम का रोजाना अभ्यास करें, अपने मन के मास्टर बने। हनुमान की शक्ति कुछ बाहरी नहीं है, यह पहले से ही आपके भीतर है। आपकी चेतना में एक सोया हुआ विशालकाय है जो जागने का इंतजार कर रहा है। अधिकांश लोग कमजोरी से पहचानते हुए जीते हैं, अपनी सच्ची शक्ति को भूल जाते हैं। हनुमान का मार्ग अनुशासन, फोकस और ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से इस विशालकाय को जगाना है। फोकस का हर कार्य, हर माइंडफुल सांस आपकी क्षमता के बीज को पानी देती है। बाहर ताकत खोजना बंद करें, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक अमात्र बाधा एक अनट्रेन्ड मन है। जागृत हों और उस विशाल शक्ति को खोजें जो हमेशा आपकी रही है। बिना एक्शन के प्रेरणा कुछ भी नहीं है, तो यहां आपकी चुनौती है 7 दिवसीय हनुमान अनुशासन। एक हफ्ते के लिए रोजाना 10 मिनट सांस की अवेयरनेस का अभ्यास करें। एक डिजिटल फास्ट के लिए कमिट करें। अपने फोन को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें, न कि एक टॉय के रूप में। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें, अपनी ऊर्जा बचाएं, गपशप और ओवर इंडल्जेंस से बचें और अपनी ताकत को विकास में लगाएं। लीक्स को बंद करें, अपनी टंकी भरें और अपने ओजस का अनुभव करें। ये डिस्ट्रैक्शंस के समुद्र को पार करने की आपकी छलांग है। 7 दिनों के अंत में आप अपने भीतर के सोए हुए विशालकाय की एक झलक देखेंगे। क्या आप चुनौती स्वीकार करेंगे? हनुमान की शक्ति आपके अंदर इंतजार कर रही है। जागने का समय अब है।